चुचुड़ा, ये नाम जितना अजीब है, यहाँ की खूबसूरती उतनी ही बेमिसाल है। और यहाँ की मिट्टी भी उतनी पवित्र है जिसे आप चंदन की तरह अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि यही वो भूमि है जहाँ अपने देश की राष्ट्रगीत लिखी गई थी, वंदे मातरम। तो यहाँ की खूबसूरती और इतिहास को देखने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के चुचुड़ा या फिर चिंसुरा कह लें, उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चिंसुरा को एक्सप्लोर करने के पहले क्यों ना यहाँ के इतिहास को जान लिया जाए। चिंसुरा एक ऐसी जगह है जहाँ ज्यादातर लोगों ने जाने के बारे में नहीं सोचा, या अगर उन्होंने सोचा भी है तो वो बैंडेल, चंदन नगर और हुगली में ही हुगली इमामबाड़ा तक ही सोचे होंगे। पर आज हम आपको चिंसुरा की वो कहानी और इतिहास सुनाने जा रहे हैं जो सुनने के बाद आप एक बार तो यहाँ जरूर आएंगे। वैसे ये चिंसुरा या चुचुड़ा नाम कैसे पड़ा होगा, आप भी यही सोच रहे हैं ना। देखा, सब जानते हैं हम कि आप क्या सोच रहे हैं। खैर, चिंसुरा भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक शहर और नगर पालिका है। कुछ लोगों के अनुसार चिंसुरा नाम चिचिरा नामक बेंत से लिया गया है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह शब्द बंगाली में शिखर के लिए चूड़ा शब्द से लिया गया होगा। नामों को अन्य तरीकों से लिखा जाता है, जिनमें चिंसुरा, चुनचुरा, चुचुरो भी शामिल है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत पहले पुर्तगाली, डच, डैन और फ्रांसिस नदी के पश्चिमी तट पर बस गए थे, और उनकी औपनिवेशिक विरासत और इतिहास के निशान अभी भी बैंडेल, चिंसुरा, श्रीरामपुर और चंदन नगर के शहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगालियों ने 1579 में हुगली चुचुड़ा शहर की स्थापना की थी। हालांकि इस स्थान की उत्पत्ति बहुत पुराने समय में हुई है, जब यह भूर्सुत राज्य का हिस्सा था और फिर अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लगभग 1615 से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक, अफीम, मलमल और मसालों का व्यापार किया। 1635 से 1824 तक चिंसुरा एक डच उपनिवेश रहा। डचों ने यहाँ एक किला, फोर्ट गुस्तावस बनवाया, एक बस्ती बसी और व्यापार फला फूला। यह वह व्यापार था जो उभरती हुई ब्रिटिश शक्ति के लिए खतरा बन गया। पलासी की लड़ाई ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को मजबूत किया, और 1795 में नेपोलियन युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1814 की शांति ने इस क्षेत्र को डचों को वापस दे दिया। हालांकि 1824 के एंग्लो डच संधि के साथ डच सत्ता का अंत हो गया। पुर्तगाली निष्कासन के बाद शहर को बंगाल का शाही बंदरगाह बना दिया गया, और सभी सार्वजनिक कार्यालय और अभिलेख यहीं स्थापित किए गए। चिंसुरा ने बंगाल पुनर्जागरण और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम चिंसुरा के जोड़ा घाट में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित था। चिंसुरा भारत के सबसे पुराने आर्मेनियन चर्च और पुराने हिंदू मंदिरों का भी घर है। तो ये था चिंसुरा का कुछ इतिहास। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहानियां भी आगे बढ़ती चलेंगी। तो चलिए अब चिंसुरा को यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा बर्दवान मेन लाइन के चुचुड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म और 3 रेलवे ट्रैक्स है। इसको 1854 में स्टार्ट किया गया था और यहाँ का स्टेशन कोड है CNS। तो आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के थ्रू भी इस जगह को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल मैप लगाकर आप GT रोड के जरिए भी चुचुड़ा को घूम सकते हैं। GT रोड शहर के बीचों बीच से पूरे चुचुड़ा को कवर करता है। तो चलिए भैया, यहाँ से अपना आज का एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सीढ़ी उतरना पड़ेगा इस रूट में, यही प्रॉब्लम रहता है, कहीं कट नहीं मिलेगा। तो हर जगह जहाँ भी जाएंगे हम लोग को सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा। तो पहले सीढ़ी हम लोग उतर लेते हैं। तो स्टेशन से निकलते ही हम लोगों को ये चुचुड़ा का मार्केट दिखेगा, बहुत बड़ा बाजार है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला चीज़ हमें
क्या मिलता है चिचोड़ा से देखने को। तो हम लोग आ पहुँचे हैं अभी ये खदीना मोड़, और यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं और राइट लेके पहले उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो चुचुड़ा के पहले स्पॉट पर जो पहुंचे हैं वो है सुज़ैन एंड मारिया का एक मेमोरियल। ये जो मोड़ दिखाए थे आपको, वहाँ से राइट लिए और सीधा बस थोड़ी दूर आए तो ये मेन रोड से ही दिखना शुरू हो गया था। जैसे कि देखिए बगल में ही मेन रोड दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में एक सुंदर सा ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। उस पर लिखा हुआ है 12 मई 1809 सुज़ैन मेमोरियल। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट। कोई एंट्री फी नहीं है, आप आराम से आके इसको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर ये दिख रहा है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है इस मकबरे के बारे में। सुज़ैन एना मारिया एक डच महिला थी। उनके पहले पति डच पीटर ब्रुएस थे, जो बंगाल के डच निदेशक थे। स्थानीय रूप से इसे 7 साहिबर बीबी कब्र यानी कि 7 पतियों वाली महिला की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। रॉस्किन बॉन्ड की कहानी सुज़ैन के 7 पति के बारे में कहा जाता है कि वह सुज़ैन अन मारिया से प्रेरित थी। इस कहानी पर बाद में विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म 7 खून माफ भी बनाई गई थी। क्या शानदार जगह पर आपको लेकर आए, क्या इतिहास आपको जानने को मिला। अगर ऐसी जानकारी आपको पहली बार मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग चंदन नगर के बूढ़ो सिपतला मित्रोपाड़ा में है और यहाँ पे है पंचरत्न शिव मंदिर। मंदिर की अवस्था देखिए आप, क्या अवस्था है ये। और ये 400-500 साल से पुराना मंदिर आराम से ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। अंदर में शिव जी भी हैं, पूजा भी लोकल लोग करते हैं। और ठंडे का टाइम है तो शिव जी को कंबल शॉल ये सब उड़ा के रखा हुआ है। अंदर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। इतना पुराना मंदिर, कोई मेंटेनेंस नहीं, फिर भी खड़ा है। ये बताने के लिए कि मेरा इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ के लोग आज भी नहीं जग पा रहे हैं ताकि इस मंदिर को ठीक करा सकें। और ये देखिए शिवलिंग जो है ये टुकड़ों में टूट भी गया है। ये जो ढका है सामने का पोर्शन जो अर्घ है वो सारा पोर्शन देखिए यहाँ पर टूट के पड़ा हुआ है। लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, यहाँ के आसपास के लोगों को, और इतने प्राचीन मंदिर को फिर से भव्य बनाना चाहिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं चुचुड़ा का पोस्ट ऑफिस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या राज यहाँ से और निकाल पाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने मंदिर देखा, उस मंदिर से मतलब सेम रास्ते में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये एक राजेश्वरी माता का मंदिर दिखेगा। सेम बिल्कुल वैसा ही है, हाइट भी वैसा ही है, डिज़ाइन भी वैसा ही है, स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, सब कुछ लगभग वैसा ही है। और ये है राजेश्वरी माता का मंदिर, बट इसके अंदर भी शिव जी विराजमान है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राज राजेश्वरी मंदिर और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अंदर से आपको ये मंदिर दिखा देते हैं। ये देखिए कितने बड़े शिव जी हैं, हाइट 5.5 फीट के आसपास है शिव जी का। मतलब उस मंदिर में भी जो शिवलिंग थे जो टूट के बिखरे पड़े थे वो भी कुछ ऐसे ही दिखते होंगे, क्योंकि अंदर से भी मंदिर ये सेम ही दिख रहा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चुचुड़ा को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। ये एक पुराना इमारत दिख रहा है। हो सकता है जब डच लोग यहाँ हो तो उन लोगों का कुछ ये ऑफिस हो। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट देख के वैसा ही लग रहा है। और आज भी ये कोई सरकारी इमारत के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं चुचुड़ा के सबसे शानदार और खूबसूरत जगह पर। ये है चुचुड़ा में बागडी गली और यहाँ पर एकदम गंगा किनारे में है। यहाँ से एक आपको शानदार नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से आपको एक आइलैंड दिखेगा जो कि हुगली नदी के बीच में है। तो आपको नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद ही बताइएगा कि कैसा जगह है। ये है वो शानदार सा जगह और यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है जाने के लिए। आपको नज़दीक लेकर चलते हैं और यहाँ से फिर आपको व्यू दिखाते हैं। ये रास्ते हाल फिलहाल में बनाया हुआ है और ये जो है जगह अब पिकनिक स्पॉट के बारे में भी जाना जाता है इस जगह को। अब तो दिसंबर का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं पिकनिक मनाने। और सामने आपको दिख रहा है वहाँ पर एक फ़ोटो शूट भी चल रहा है। तो पहले हम लोग नदी किनारे चल के देखते हैं। अभी तक का सबसे बेस्ट जगह व्यू में है ना, बहुत ही शानदार लग रहा है ये जगह। और यहाँ पर जो है ना नदी का जो डेप्थ है काफ़ी कम है, उसके वजह से बीच बीच में आपको आइलैंड भी दिखेगा। जैसे कि श्रीरामपुर साइड में भी हम लोग देखे थे तो बीच में एक जगह पे आइलैंड हम लोग को दिखा था। और यहाँ पर देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पानी की गहराई कम है। ये देखिए बिल्कुल नदी के किनारे आ गए हैं और बीच में देखिए ये एक लैंड जैसा दिख भी रहा है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर पानी कितना कम है। और वहाँ पर एक आइलैंड है, उसको सुई आइलैंड कहा जाता है। उस आइलैंड पर आप यहाँ से बोट बुक करके वहाँ जाके आप पिकनिक भी मना सकते हैं। बट वहाँ जाने के लिए यहाँ पर एक टाइमिंग होता है। जैसे कि अभी जो है ये भाटा का टाइम है, यानी कि अभी जो है पानी का लेवल जो कम हो गया है। तो पानी का जब लेवल कम होता है तो उस टाइम पर उस आइलैंड पर यहाँ से जो नाविक होते हैं वो लेकर नहीं जाते हैं। तो जब यहाँ पर जवार का टाइम रहता है, यानी कि जब हाई टाइड होता है, उस टाइम पर आएंगे तो यहाँ से जो जहाँ से आपको जगह दिखाया मैंने, जहाँ से हम उतर के सीढ़ी से नीचे आए, वहाँ पर बोट जो नाविक है वो लोग रहते हैं। तो वहाँ से आप नाव बुक करके उस आइलैंड तक जाकर आप अपना पिकनिक या फिर घूमना वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ से एक ड्रोन फुटेज दिखाते हैं। ड्रोन फ्लाई करना यहाँ तो बनता है भाई, इतना अच्छा व्यू छोड़ कह सकते हैं, है कि नहीं। तो कैसा लगा ये जगह कमेंट करके बताइएगा भाई। अभी तक हुगली डिस्ट्रिक्ट में जितना भी घूमे ना, सबसे बेस्ट जगह यही लगा है। और जो व्यू मिल गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि वर्ड्स नहीं मिल रहा यार इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब सोचे नहीं थे कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़बरदस्त जगह देखने को मिलेगा। तो आपको ये जगह कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चुचुड़ा को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। अभी हम लोग चुचुड़ा के संदेश्वर महादेव टेम्पल आए हैं। ये एक शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर कुछ माँ कामाख्या से भी जुड़ी हुई कुछ कहानी है। तो चलिए मंदिर भी अंदर से देखते हैं और आपको यहाँ के बारे में जानकारी भी देते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। देख रहे हैं कितना विशाल मंदिर है ये। हम जितना जानते हैं ये 150 साल पुराना है। इस मंदिर जब उद्भव किया गया था तो यहाँ पर जो हम के बांग्ला के जो उत्तम कुमार मानक है तो यहाँ पर
वो आया था और ये स्थापन के लिए कुछ खर्चा भी थोड़ा दिया था। मतलब ये यहाँ पे काम काफ़ी करके गए वो। हाँ हाँ, जैसे लोग तारकेश्वर जाता है ना, तारकेश्वर जाता है, बाबा विश्वनाथ धाम जाता है, तारापीठ जाता है, ये भी फेमस है। लेकिन ये हमारी के घर के बगल में है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम ही आते हैं। अच्छा। लेकिन बाहर से बहुत आदमी आता है, यहाँ से कम अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, हाँ, पेरिस, हर जगह से यहाँ पर आता है। विदेशी लोग बहुत आता है। अच्छा। विदेशी बहुत आता है, जैसे हम आए हैं हाँ, बाहर से। हाँ, यहाँ के लोग यहाँ का वैसे यहाँ का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे यहाँ भोले बाबा है। अच्छा। और जो है तो कमाखामा, अच्छा। कमाखामा का मंदिर है, वहाँ पर कमाखामा के एक घाट है, एक घाट है, कलसी जो बोलते हैं ना, कलसी, उसके जो अंदर जो पानी है, हाँ, इस साल खड़ा होगा कि बनना होगा कि खड़ा होगा ना, उसके घाटी के जो पानी है वो पानी बता देता है। अच्छा। जिस साल बुनना होगा ना, तो उसके घाटी का जो पानी है तो वो अपने आप गिर जाता है, अपने आप गिरता है। अच्छा। ओवरफ्लो होता है, ठीक है। और जिस साल खड़ा होगा ना तो उसके घाटी का पानी सूख जाता है। अच्छा। ये यहाँ का फेमस पानी उसमें रहता ही नहीं है। नहीं रहता है। यहाँ पर छापन होता है, छापन जहाँ वो चरक होता है ना, चरक, हाँ, चरक पूजा, एकदम पूरा चरक में, तो यहाँ पर छापन होता है। दिन भोग के हाड़ी भाषण होता है, बाबा का एक भोग होता है, भोग के हाड़ी भाषण होता है, तो वो हाड़ी पकड़ने के लिए बहुत आदमी आता है, बहुत ही आदमी। अच्छा। या जो मूल सोनाटी होता है ना, तो वो सर पे लेके पानी में जाता है, उसको लेके डूब मरता है। उसके बाद बहुत आदमी उसको ढूंढने के लिए तलाश करता है। अच्छा। लेकिन वो हाड़ी किसी को नहीं मिलता है, गायब हो जाता है पानी के अंदर। नहीं, ज्यादा पानी में नहीं, जस्ट कितना सा पानी में, ठीक है। वो हाड़ी किसी को नहीं मिलता है आज तक। ये बाबा का महिमा है। ये कौन से महीने में कब होता है ये होता है वैशाख मास में। यहाँ चुचुड़ा में भी एक गौड़िया मठ है। ये संदेश्वर महादेव मंदिर जो हमने देखा, ये बिल्कुल उसके पास में ही है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। चिंसुरा भारत के सबसे पुराने आर्मेनियम चर्च का भी घर है, जो जनवरी में केवल एक बार खुलता है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च के रूप में इसे जाना जाता है और ये 17th सेंचुरी के एंड में बनाया गया था। ये चर्च भी बेहद खूबसूरत है और काफी बड़े एरिया पे फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस इमारत में महान बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी रुके थे और उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। देखभाल करने वाले ने हमें बताया कि इमारत की हालत बहुत खराब थी। वह हमें अंदर ले गया और इमारत के सभी कमरों के दरवाजे खोल दिए। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए इस जगह को ना ही कोई पहचानता है और ना ही कोई जानता है। तो चलिए इस इमारत के अंदर चल के यहाँ के पवित्रता और इतिहास को महसूस करते हैं।
अंदर के कमरों में कुछ पुराने दुर्लभ ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई हैं और अभी हम लोग इस घर के आंगन को देख रहे हैं। ये कितना ऐतिहासिक जगह है, आप यहाँ आने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। और ये यहाँ पर कुछ फ्लैग्स है कि अपने भारत का जो इंडियन फ्लैग्स था वो कैसे शुरू होकर और आज जो करंट फ्लैग्स है वहां तक कैसे पहुंचा है। तो अब धीरे धीरे शाम होने को है और हम लोग हैं चुचुड़ा के मोती झील के पास। ये है मोती झील और यहाँ पर एक सुंदर सा मस्जिद भी है, देख रहे हैं। मस्जिद का कंडीशन काफ़ी ख़राब था बट हाल फिलहाल में इसको रिनोवेट करके काफ़ी अच्छे कंडीशन में कर दिया गया है। सुंदर लग रहा देखने में और इसकी जो परछाई आ रही है पानी में, ये तो और शानदार लग रहा है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये जो मस्जिद है ये मुगल के टाइम में ही बनाया गया था और इस मस्जिद के सामने जो मोती झील है, कहा जाता है कि उस समय यहाँ का पानी बिल्कुल शीशे की तरह चमकता था। नीचे क्या है साफ साफ दिखता था और ये पानी लोग खाने पीने में भी इस्तेमाल किया करते थे। डच सेमेट्री, अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता सर्कल। अब हम लोग आए हैं डच सेमेट्री को एक्सप्लोर करने और इसके बगल में है ये चिंसुरा चर्च सेमेट्री। ये नया है, न्यू सेमेट्री है और ये है ओल्ड, यानी कि डच लोगों का जो सेमेट्री है वो ये वाला है। आपको गेट में जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये दिख जाएगा सिमेट्री के जो नंबर्स है, उस नंबर के हिसाब से आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कौन सा सिमेट्री किसका है। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। जो इसके स्ट्रक्चर्स है वो लगभग जो पार्कशेड सिमेट्री का दिखाए थे, कुछ कुछ वैसा ही मिलता जुलता है और लगभग सभी के कलर एक जैसे ही है। कुछ कुछ है जो वाइट है बट बाकी सारे कलर एक ही है, देख रहे हैं। तो फिलहाल चुचुड़ा में शाम हो चुका है और शाम का दृश्य कुछ ऐसा है। चुचुड़ा काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर भी आपको हर वो चीज़ मिल जाएगा जिस चीज़ की आपको तलाश है। रेस्टोरेंट, कैफ़े यहाँ तो भर भर के है। होटल्स भी यहाँ पर हर जगह आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं घोरीर मोड़, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मोड़ है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली आपके सामने है चुचुड़ा का सबसे प्रसिद्ध घोरीर मोड़, यानी कि घड़ी मोड़। ये चिंसुरा के बीचों बीच 4 सड़कों का एक चौराहा है। घोरीर मोड़ को यह नाम शहर के एक प्रतिष्ठित स्थल के कारण मिला है।
19वीं सेंचुरी का कच्चा लोहा से बना घंटाघर किंग एडवर्ड 6 की याद में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये घड़ी बिल्कुल चालू अवस्था में और ज्यादातर सरकारी इमारतें इस मोड़ के आसपास में ही है। और यहीं पर है चिंसुरा का सबसे बड़ा मार्केट। ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े दुकान भी मिल जाएंगे, छोटे दुकान, फुटपाथ पर भी दुकान मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट, कैफे, सब कुछ इस घोरी मोड़ के आसपास में ही है। तो अपना चुचुड़ा जो है एक्सप्लोर करना ख़त्म हो गया यहाँ पर, बट अपने कालू भाई आज फिर धोखा दे दिए। पंक्चर हो गया है और बहुत सारे दुकान पर पूछ भी रहे हैं पंक्चर बनाने के लिए, बट हर कोई मना कर दे रहा है। तो बस वहाँ से हवा भरवा रहे हैं और फिर जितना दूर तक चला पा रहे हैं चला रहे हैं, फिर नेक्स्ट दुकान तक पैदल चल रहे हैं जब तक दुकान ना मिल जाए। एक तो तबीयत ख़राब और ऊपर से अपने कालू भाई भी आज धोखा दे दिए। भूख लग गया भाई, तो थोड़ा सा सोचें कि थोड़ा कुछ खा लें, मूढ़ी वोड़ी, क्योंकि अभी पता नहीं कितने देर में साइकिल दुकान मिलेगा। तो खाते खाते चलेंगे, दुकान में ढूंढते रहेंगे, मिल गया तो पंक्चर बना लेंगे, तो फिर स्टेशन तक पैदल ही जाना पड़ेगा।